हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल P40 से मैथ क्लास। सो बेसिकली फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, डिवीजन यानी कि भागाकार के ऊपर होने वाला है। सो किस तरह से हम 2 नंबर 3 नंबर के डिवीजन कर सकते हैं, इसके ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो स्किप किया तो आप लोगों को ही डिवीजन किस तरह से करना है समझ में नहीं आएगा। सो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको लोगों को डिवीजन से लेकर 2 टिप्स बताने वाली हूँ, यानी कि 2 टिप्स बताने वाली हूँ। सो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑल करके दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। हम यहाँ हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, डिवीजन हमें किस तरह से करनी चाहिए नंबर की। सो चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सो बेसिकली मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 डिवाइडेड बाय 2। सो हमें जो हमें निकालना है, हमें किस तरह से करना है वो अभी हमें आप लोगों को बताती हूँ। सो चलिए ये जो सिंबल अभी मैं निकाल रही हूँ, हमारा डिवीजन का सिंबल है, यानी कि भागाकार का सिंबल है। इसमें मैं अभी जो नंबर है दोनों लिख लेती हूँ। यहाँ पर जो नंबर है, जो नंबर को हमें डिवाइड करना है, यानी कि जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो लिखना है, यानी कि हमें 7 को डिवाइड करना है। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा 7, और यहाँ पर हमें वो अंक लिखना होगा जिससे हमें 7 को डिवाइड करना है, यानी 7 से उसे भाग देना है। सो वो नंबर है 2। सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 2। सो चलिए अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया 2। सो अभी आप लोगों को डिवीजन करते हुए या मल्टीप्लिकेशन करते हुए दोनों चीज़ों के वक्त आप लोगों को टेबल लर्न होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों के टेबल लर्न अच्छे से हुए तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी से और अच्छे से जल्दी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टेबल लर्न है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को टेबल लर्न नहीं है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसकी वीडियो मिल जाएगी टेबल की। वहाँ पर मैंने 13 नंबर के लेकर तक टेबल बताए हुए हैं। आप ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो अभी हम ये हमारा जो डिवीजन है वो शुरू करते हैं, किस तरह से हमें करना चाहिए। तो सो चलिए यहाँ पर आप लोगों को 2 का टेबल लर्न होगा तो बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं यहाँ पर 2 का टेबल लिख लेती हूँ साइड में। आप लोग चाहिए तो साइड में पेंसिल से लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छा है। 2 4 6 8, यानी इतने हमारा यहाँ इतने तक का हमारा टेबल हमें काम आ सकता है। अगर इससे नीचे भी हम लिख सकते हैं, मगर हमें इतने तक का हमारा टेबल यहाँ काम आ सकता है, तो मैं यहाँ पर इतना ही लिख रही हूँ। सो आप लोग चाहिए तो पूरा टेबल लिख लीजिएगा पहले, और उसके बाद आप ये एग्जाम्पल्स सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। सो मैं बेसिकली यही तक लिख रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें इस टेबल में आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमें दिया है 7 नंबर। सो हमें डिवाइड करते समय, यानी कि इसे भाग देते समय हमें एक बात याद रखनी चाहिए। जो ये नंबर है अगर वो नंबर हमारे टेबल में होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर ये नंबर हमारे टेबल में नहीं है तो इससे जो छोटा नंबर होता है वो हमें लेना होता है। सो ये 7 नंबर तो हमारे टेबल में नहीं है। सो फिर क्या हमें लेना होगा, जो 7 से जो छोटा नंबर है, यानी कि जो इससे जो लेस नंबर होता है वो हमें लेना है। सो चलिए इसमें लेस नंबर कौन सा है, तो देखिए कौन सा है, 6 है, यानी कि 3rd पोजीशन पर 6 है। सो ये 6 इससे छोटा है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो 6 बेसिकली किस पोजीशन पर है टेबल में, सो 6 किस पोजीशन पर है टेबल में, 2 के 1st 2nd 3rd किस पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर है। सो हमें जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो नंबर हम ले रहे हैं वो कौन से पोजीशन पर है वो वाले नंबर यहाँ पर लिखना है। सो हम 6 लेने वाले हैं तो वो कौन से पोजीशन पर है, 3, तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 3। सो 3 हमने लिख लिया, और कौन सा नंबर है हमारा 6, तो यहाँ पर हमें 6 लिख लेना है। और बाद में हमें इन दोनों अंक की क्या करनी है, सब्सट्रैक्शन, यानी कि वजाबाकी हमें इसकी करनी है। सो चलिए इस नंबर की हम कर देते हैं सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमें जो अंक मिलता है, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर मिलता है वो होता है 1। सो हमें जो अगर हम 7 में से 6 निकाल लेंगे तो हमें जो मिलने वाली संख्या है, जो हमारा आंसर है वो कितना मिलता है हमें, 1। क्या मिलता है हमें, 1। सो बेसिकली इस तरह से आंसर आ जाता है। अगर आप लोग चाहे तो, अगर आप लोगों को चाहिए ये पूरा नीचे का हिस्सा 0 आना चाहिए, सो आप लोग इसे आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मगर आप लोगों को कुछ बेसिकली एग्जाम्पल में आप लोगों को पूछा जाता है कि रिमाइंडर कितना आया, क्वेश्चन कितना आया, और इस जो सारी चीज़ें होती है उसके बारे में आप लोगों को बताया है। सो इनमें से रिमाइंडर कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, डिवाइडर कौन सा है और डिविजर कौन सा है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाली हूँ। सो आगे चलिए देखते हैं हमारा सेकंड एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पर मैं सेकंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 नंबर वाला लेती हूँ अभी। तो मैं लेती हूँ यहाँ पर 16 ले लेती हूँ, और मुझे 16 को डिवाइड करना है, यानी कि उसका डिवीजन है 4 से करना है। किससे करना है, 16 का 4 से करना है। तो चलिए पहले हम अपना सिंबल लिख लेते हैं डिवीजन का।
सो हमें किस नंबर को डिवाइड करना है? 16 को। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम 16। सो याद रखिएगा, आपको जिस नंबर को डिवाइड करना है वो आपको इसके अंदर लिखना है, और जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है वो जो हमारा चंद्रकोर की जैसा ये जो आकार है, चांद दिख रहा है, वहाँ पर हमें वो नंबर लिखना है जिस नंबर से हमको उस नंबर को डिवाइड करना है। सो हमें जो किस नंबर से डिवाइड करना था? 16 को 4 से। तो हमने यहाँ पर 4 यानी कि 4 लिख लिया है। सो चलिए अभी हमें इसे डिवाइड करना है। सो आप लोगों को यहाँ भी क्या ज़रूरत है? टेबल लर्न होने की। तो मेरे साथ बोल सकते हैं आप लोग टेबल 4 का किस तरह से आप लोगों को आता है। तो कितना यानी कि कितने नंबर पर हमारा 16 मिलता है, यानी हमारा 16 अंक हमें किस स्थान पर मिलता है? 4 के टेबल में 4 नंबर कर, यानी कि 4 नंबर की पोजीशन पर हमें 16 अंक मिलता है। तो हमने कौन सी पोजीशन पर 16 मिलता है तो वो पोजीशन लिख ली ऊपर, और कौन सा अंक मिला हमें? 16 अंक मिला, यानी कि हमारे 4 के टेबल में 16 था। अगर 16 नहीं होता हमारे 4 के टेबल में तो हम 16 से जो कम अंक आते हैं, यानी कि 15, 14, जो 12 जो अंक आते हैं हम वो लेते हैं, मगर हमें हमारे टेबल के जो नंबर है 16 वो हमारे टेबल में था, इसलिए हमें यहाँ पर 16 अंक ले लिया। जैसे कि हमारे पहले एग्जाम्पल में जो 7 था वो हमारे टेबल में नहीं था, तो हमने 7 से जो लेस नंबर था यानी कि छोटा नंबर था वो हमने लिया। मगर हमारे जो सेकंड एग्जाम्पल में है यानी कि 16 दिया है, वो 16 नंबर हमारे टेबल में था, इसलिए हमने वो ले लिया। अगर नहीं होता तो हम इससे छोटा वाला नंबर लेते। तो चलिए इसकी कर लेते हैं अभी हम सब्सट्रैक्शन। 16 में से 16 चल जाने के बाद हमें मिलता है 0। क्या मिलता है? 0। एकदम बराबर क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। सो ये कुछ इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक नंबर दिया है और वो अगर आप लोगों को टेबल लर्न करना है किससे डिवाइड करने वाला है, सो वो टेबल आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको वो टेबल लर्न है तो बहुत ही अच्छा। फिर उस टेबल में जो हमें अंक को है, वो जो अंक दिया है जिसे हमें डिवाइड करना है, अगर वो अंक होगा तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं है तो उससे जो छोटा अंक होता है जो हमें लेना होता है, और हमारा भागाकार हमें कंप्लीट करना होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में किया। अगर हमें नंबर दिया होगा तो हमें उस नंबर की पोजीशन लिखनी होती है ऊपर, और वो नंबर लिखना होता है, और हमारा भागाकार के हमें सब्सट्रैक्शन करके हमारा आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल हो गए। फर्स्ट में हमने लिया एक नंबर से, हम एक नंबर था उसे हमने 2 से डिवाइड किया। सेकंड में लिया हमने 2 नंबर यानी कि 16, उसे हमने डिवाइड किया 4 से। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3 नंबर, तो उसे हम डिवाइड कर देखते हैं। सो चलिए अभी हम यहाँ एग्जाम्पल देते हैं। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, और इसे लेते हैं हम हमारे एग्जाम्पल में 120 ले लेते हैं। 120 इसे हमें डिवाइड करना है 2 से। किस नंबर से डिवाइड करना है? हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं हमारा सिंबल, उसमें डाल लेते हैं हम हमारे नंबर। यहाँ पर हमें कौन सा नंबर लिखना है? कौन सा नंबर लिखना है? 120। एकदम सही। आप लोग तो बहुत अच्छे होशियार हो गए आप लोग बच्चे, 2 ही एग्जाम्पल में बराबर। हमें क्या लिखना है यहाँ पर? वो नंबर जिसे हमें डिवाइड करना है, वो वाला नंबर। तो वो नंबर था हमारा 120। लिख लिया। सो किससे डिवाइड करना है? वो नंबर कहाँ लिखना होता है हमें? यहाँ पर एकदम बराबर। तो वो नंबर कौन सा है? 2। एकदम सही। कौन सा है? 2 नंबर। आप लोग चलिए अभी हमें 2 का टेबल तो लर्न है आप लोगों को, तो चलिए फटाफट बोलिए 2 का टेबल। सो मुझे बताइए इस 2 के टेबल में जो हमारा ये 3 नंबर है, अभी इसका हमें डिवाइड करना है। सो 2 का टेबल आपको लर्न है, ठीक है। मगर अब यहाँ पर हमें 3 नंबर दिए हुए, तो इन 3 नंबर में सबसे जो पहले जो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है यानी कि 12, इसे हम लोगों को डिवाइड करना होगा, और डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को हमें 0 के साथ लेना होगा। तो चलिए वो आगे की प्रोसीजर में हम देख लेंगे। सो चलिए मुझे बताइए हमारा 12 क्या हमारे 2 के टेबल में आता ही है? पढ़िए 2 का टेबल आता है। 2 का टेबल में 12, हाँ जी आता है। सो कौन से पोजीशन पर आता है हमारा 2 के टेबल में 12? बताइए। हम सही 6 नंबर के पोजीशन पर हमारा आता है 12 नंबर। सो हमें ऊपर लिख लिया किस नंबर पर आता है, और 6 पोजीशन जो हमने ऊपर लिख ली, और नंबर कौन सा? 12 आ गया। सो इसे क्या करना है अभी हमें? सब्सट्रैक्शन, यानी कि इसकी माइनस करना है हमें इसे। सो माइनस करने के बाद हमें 12 में से 12 चले जाएंगे तो हमें मिलने वाला अंक क्या मिलेगा? 0। एकदम सही। और ये वाला 0 हम ले लेंगे नीचे। सो ये जो हमारा जो 0 है, ये 0 यहाँ पर आ गया आंसर। सो ये बेसिकली 0 हमें यहाँ पर नीचे है, सो ये 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो ये जो 0 हमारा रिमाइंडर में आ गया।
सो हम इसे आगे जीरो से इसे डिवाइड नहीं कर सकते थे, इसलिए ये जो जीरो था ये हमने ऊपर में लगा दिया इसके डिवाइडर में। सो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये जीरो मैंने कैसे लिया और 12 ही क्यों आया, सो ये जीरो बेसिकली इसलिए लिया मैंने, जो हमारा जीरो था इसे हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं जीरो इसको कैरी कर दिया। और इस 60 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 120 ही मिलेगा। चलिए हम ये मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखा है मैंने 60 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो फर्स्ट से हम करेंगे 2 को 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, और 2 6 होता है 12। सो देखिए आ गया हमारा आंसर वही, इसलिए जो हमारा ये जीरो था ये मैंने ऊपर कैरी कर दिया था। कुछ इस तरह से आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है टैकल करने होते हैं। सो इस तरह से था हमारे डिवीजन के ऊपर ये पूरा एग्जाम्पल। इससे आगे वाले इसमें देखने वाले हैं, अगर हमें डिवाइड करने के लिए जो हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, अगर हमें एक नंबर दिया है जिसे डिवाइड करना है, वो नंबर हमें 2 दिए हैं, वो किस तरह से करते हैं इसके ऊपर हमारा अगला वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को ये समझा नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी स्टेप समझ में नहीं आएंगी, मैं उसके ऊपर तुरंत फिर से एक वीडियो डाल दूंगी कि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए बेसिकली अभी हमारे जो डिवीजन है उसकी जो टिप है जो 2 वो बताती हूँ। फर्स्ट टिप ये है कि आप लोगों को टेबल लर्न होने चाहिए, तभी आप ये जो डिवीजन है वो अच्छे से और जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट टिप है आप लोगों को टेबल लर्न होनी चाहिए। सेकंड टिप है हमारी, सो जो ये सारे जो अंक है जो फर्स्ट एग्जाम्पल में है, जो ये टॉप वाला नंबर इसे हम कहते हैं हमारा क्वोशंट। क्या कहते हैं इसे हम? क्वोशंट। और जो ये वाला नंबर है इसे कहते हैं हम डिविडेंट, इसे कहते हैं हम डिविडेंट। जो हमें जो 1 मिला नीचे हमारे आंसर होने के बाद इसे कहते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसे हम? रिमाइंडर। ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और जो ये 2 है हमारा, ये जो 2 नंबर है इसे कहते हैं हम डिवाइजर, यानी कि हमें इसे डिवाइड करना है, इसे हम कहते हैं डिवाइजर। तो ये है इसके 4 फैक्टर। सो ये फैक्टर भी आप लोगों को याद रहने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।